बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर फॉर 10th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड 2023 एग्ज़ाम्स। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से बार बार क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जो भी जिस तरह से भी आपको गाइड किया जाएगा इसी में से पेपर आने वाला है, ठीक है। तो इसको आपने मिस नहीं करना और इसको ख़ुद भी बहुत अच्छे से भी देखना है और अपनी क्लास में और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनके भी एग्ज़ाम्स में जो है वो फुल मार्क्स आएँ। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं फेडरल बोर्ड में ऑनवर्ड फ्रॉम 2022, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड साल है, दूसरा साल है जिसमें SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे और बेस्ड ऑन 2006 कैरिकुलम। तो अब सब स्टूडेंट्स पिछले साल भी जो स्टूडेंट्स थे वो यही पूछ रहे थे कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम है, पहली दफ़ा हो रहा है, क्या होगा, बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेंगे जो हमें आता ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त भी स्टूडेंट्स को यही कहा गया था कि जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो आपकी एक्सरसाइज में जो पास्ट पेपर्स में से है उसी में से आएगा, ठीक है। लेकिन पिछली दफ़ा बहुत से स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को इग्नोर किया और वो यही सोच रहे थे कि नहीं पास्ट पेपर में जो है ना वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये पता नहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा क्या चीज़ होती है कि बस जो एक दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिया है वो अब दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। देखें, एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एसिड बेस की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप जो है वो चले जाएंगे, नेक्स्ट जो हो स्टूडेंट्स आएंगे दोबारा से 10th क्लास में, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा ना एसिड बेस की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? एसिड बेस के पूछे जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स का जो फियर है एक तो वो तो ख़त्म कर लें कि बहुत ऐसा कुछ मुश्किल होगा जो हमें आता ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पास्ट पेपर्स में से ही होगा। अब देखें, पास्ट पेपर में अगर आपको लिखा हुआ है कि लिविस एसिड और बेस जो है वो इस जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें से अलग अलग करें, ठीक है। तो इक्वेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। पास पेपर में कोई और इक्वेशन दी हुई है, आपको कोई और इक्वेशन दे दें, इसका मतलब है SLO बेस्ड। मीन्स के बच्चे को रट्टे से हटा दिया जाए कि आपकी बुक में हो सकता है 5 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो बच्चे ने बस वही रट लेनी है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ आया है या नहीं आया, ठीक है। उसने कहा कि ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, बस इस तरह करके उसने रट्टा लगा लिया। अब इन्हीं में से जब एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो कहेगा ठीक है मेरे भाई जो है 10 में से 10 नंबर आ गए हैं, 3 में से 3 नंबर आ गए, मेरे पूरे नंबर आ गए हैं, ठीक है। बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन अब क्या है कि स्टूडेंट्स को SLO बेस्ड की तरफ लाया गया है, मींस के लिविस एसिड और लिविस बेस का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। अब जहां कहीं मर्जी से आपको इक्वेशन उठाकर दे दी जाए तो आप वो वाले कॉन्सेप्ट को उस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे और उसमें से खुद अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो है वो लिविस एसिड और बेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। दिस इज कॉल्ड SLO बेस्ड एग्जाम्स, ठीक हो गया। आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है पास्ट पेपर्स की। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, देखें क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। आपको पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, एक्सरसाइजेज और मॉडल पेपर्स टू गेट फुल 100% मार्क्स, ठीक है। कुछ इतना ज़्यादा नहीं है आप कहेंगे ओहो पास्ट पेपर्स तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, उनको कैसे तैयार करें। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पास्ट पेपर अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल एक पास्ट पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, 2017 से आप स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपने 2017 का पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब आप 2018 की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास एक पेपर में 21 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जब आप 2018 की तरफ मूव करेंगे तो आपको पूरा का पूरा 2018 नहीं तैयार करना पड़ेगा। उसमें से आधे से ज़्यादा पेपर तो आप ऑलरेडी पहले तैयार कर चुके हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2019 20 में तो पेपर ही नहीं हुए, 21 में रिड्यूस सिलेबस था, ठीक है। और रिड्यूस सिलेबस का मोस्टली किसी के पास जो है वो पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास उनके सीनियर्स ने उनको दिए हो तो उनके पास पड़ा हुआ हो, लेकिन ऑफिशियली मुझे कहीं भी इनके जो है वो नहीं मिले। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर किए थे तो वो मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में लगा दी हैं, लेकिन 9th-10th के रिड्यूस सिलेबस के पेपर्स मुझे नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना। और 2022 का जो है वो सेकेंड एनुअल भी जो है वो अपलोडेड नहीं है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, सिर्फ फर्स्ट एनुअल अपलोडेड है, ठीक हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये वाले पेपर्स फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं मिल रहे तो उसके लिए डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख लें कि किस तरह से आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा,
तो एक पेपर में 21 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। तो अब आपने बिल्कुल अपना माइंड क्लियर कर लेना है कि हमने पास्ट पेपर से ही करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्या किया कि मुझे कहा कि मैम आप ऐसा करें कि अगर फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो सारे पास्ट पेपर्स में से फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन आए वो सारे एक जगह जमा करके ना, तो अगर वो आप हमें अपलोड कर दें तो हमें बड़ी आसानी होगी। तो मैंने इस मेथड को रॉन्ग कंसिडर किया है। मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया, आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप पहले चैप्टर में पूरे जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें से पहले चैप्टर में के क्वेश्चन इकट्ठे कर लें, फिर दूसरे इकट्ठे कर लें। नो नो नो, आपने पास्ट पेपर की फॉर्म में ही उसको प्रिपरेशन करनी है। यानी एक पेपर को फुल फ्लैश पेपर की फॉर्म में ही आपने उसको करना है। यानी पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आ रहा है, फिर वो दूसरे में से आ रहा है, फिर तीसरा क्वेश्चन चौथा जो है वो पांचवें क्वेश्चन से आ रहा है। मीन्स के एट अ टाइम एक स्टूडेंट का माइंड जो है वो फुल बुक के ऊपर है। जब वो एक पेपर सॉल्व कर रहा है तो यानी प्रिपेयर कर रहा है, 2 घंटे लगा रहा है, 3 घंटे लगा रहा है, तो फुल बुक के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन है, किसी एक चैप्टर के ऊपर नहीं है उसकी कंसंट्रेशन। और ये एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि आपको फाइनल पेपर में बड़ी हेल्प करती है। जब एकदम से जब आपके पास पेपर आता है तो वो भी फुल बुक में से ही होता है और आपका माइंड पहले से ही इस एक्सरसाइज को कर चुका होता है, ठीक है। यानी आपने पास्ट पेपर्स प्रिपेयर किए होते हैं, आपको पता होता है कि पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो पहले यानी फर्स्ट चैप्टर में से आया होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेकंड से आया होगा, फिर तीसरा चौथा जो है वो थर्ड में से आया होगा। इस तरह करके वो आपका माइंड जो है वो इस तरह से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि बैठ के फजूल में सारे पास्ट पेपर्स के एक जैसे क्वेश्चन एक जैसे इकट्ठे करते रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक हो गया। ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इनको साथ साथ लिखते भी जाएं, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो फिर आपको पता होगा कि मैम ने क्या बातें बताई हैं और उनको हमने कैसे फॉलो करना है, ठीक है। पास्ट पेपर्स आपको आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में होने चाहिए। अब कुछ ही दिन रह गए हैं, अब आप जो है सबसे पहले पास्ट पेपर्स ही तैयार करें रिटन फॉर्म में, रिटन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने देखना है कि एक्सरसाइज में कौन से एडिशनल क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी पेपर आता है, ठीक है, जब पेपर देखा जाता है, फॉर एग्जांपल जब 2022 के मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में से है, ये भी, ठीक है, ये ठीक है। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर्स में से नहीं थे तो वो कहाँ से थे, वो एक्सरसाइज में से थे, ठीक है। मीन्स के ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा पहले आप पास्ट पेपर तैयार करें और उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम रह गया तो आप एक्सरसाइज को भी चेक कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हो जाएंगे और आपके पास आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं हर चैप्टर में से वो टॉपिक्स लिखने लगी हूँ जो मैंने खुद नोट किया है पास्ट पेपर्स में, बार बार इनमें से क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक में इनको टिक कर लें। चैप्टर 9 में से लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल, केसी एक्सप्रेशन लिखना और उनके यूनिट्स और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। चैप्टर 10 में से एसिड बेस की डेफिनेशंस, ठीक है, और कोई भी आपको एग्जांपल्स दे दी जाएंगी और उनमें से, और वो हर पेपर में डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उनमें से आपने एसिड बेसिस को अलग करना होगा और सॉल्ट्स और उनकी प्रिपरेशन, और लास्ट पे पीएच मेजरमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास चैप्टर 11। चैप्टर 11 में से फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करें, ईथर का ड्रॉ करें, ठीक है, जो भी आपको दिए गए हैं उनका, अल्काइल हैलाइड का ड्रॉ करें। उसके अलावा अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है, कोई भी आपको दे दिया जाएगा, मतलब डेफिनेशन भी आ जाती है कि अल्काइल रेडिकल्स होते क्या हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कोई दे दिया जाएगा अल्केन के इसके पॉसिबल अल्काइल रेडिकल्स बनाएं, जैसे कि ब्यूटेन दे दिया जाए, ठीक है, कहा जाएगा ब्यूटेन के पॉसिबल अल्काइल रेडिकल्स बनाएं, ठीक है। तो इसका एक अल्काइल रेडिकल तो बनता नहीं है, ये मैंने आपको लेक्चर में भी डिटेल में बताया हुआ, ठीक है। तो वो आपने इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चैप्टर 12 में से 12 इक्वेशंस हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर में। उससे वो साथ साथ जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको आप एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, वही चीज़ें जो रिएक्शन में बताई हुई हैं, ठीक है। मेन चीज़ है इक्वेशंस, ठीक है। हर फंक्शनल ग्रुप्स के 2 प्रिपरेशंस और 2 रिएक्शंस आपको करवाए गए हैं, ठीक है। और वो आपने 12 इक्वेशंस लिखनी है और बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपसे कैटलिस्ट, कंडीशंस, टेम्परेचर मिस ना हो, ठीक है। और स्पेशली जो ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं वो मुश्किल हैं, और वो इतने मुश्किल नहीं है लेकिन नॉर्मल से मुश्किल हैं, और वो उसमें से जो मस्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो ऑलरेडी आपको, आप जब पास पेपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से 12 इक्वेशंस आपने चैप्टर 12 में से तैयार करनी है।
नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में से देखें मोनोसेक्राइड, ओलिगो, पॉलीसेक्राइड्स, इनके बारे में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, डीएनए आरएनए की बार बार, हालांकि कितना इजी सा है ये क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए को डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन ये हमेशा 3 नंबर का बहुत से पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है, ठीक है। और यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है चैप्टर 14, इसमें ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और नेक्स्ट है चैप्टर 15। चैप्टर 15 में आपके पास आ जाता है कोएगुलेशन, रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर, क्लार्क मेथड, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है, लास्ट चैप्टर वैसे तो फुली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 मेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी इसमें से आ भी जाता है और कभी, अब 2022 का देखें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाया, हालांकि इसमें से जो सॉल्वे प्रोसेस है, ठीक है, मेटलर्जी का ऑपरेशंस हैं, ये वो आ सकता है, लेकिन जो हार्ड वाला था पेपर उसमें भी नहीं आया, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाला जो चैप्टर जो है वो मुश्किल लगता है और वो मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर हम इसको स्किप कर दें तो क्या फिर भी हमारे बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपके पास फुल चॉइस है, ठीक है। अगर आपने बाकी 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं तो इस चैप्टर को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर आपका ठीक हो गया या गलत हो गया वो आप डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप जो सेक्शन बी में से हैं, ठीक है, वो भी आपके पास इतनी चॉइस होती है कि अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन ना करें तो भी आप फुल अटैम्प्ट कर सकते हैं, और चैप्टर सी में से भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो आपने शुरू साल से ही मेहनत की हुई है, ठीक है, और जो है वो आपने प्रिपेयर किया हुआ, इट्स ओके, लेकिन अभी लास्ट टाइम में आप इसको बेशक नहीं करना चाहते तो ना करें, फिर भी आपके 90% मार्क्स अगर आप पास पेपर करते हैं तो आपका हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि अच्छा हमने पास पेपर कर लिए हैं तो अब हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे। देखिए आपने अटैम्प्ट भी बहुत अच्छा करना है, वहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 आवर्स होते हैं, ठीक है। 3 आवर्स में आपने बहुत अच्छा अटैम्प्ट करना है, ये ना हो कि आपको एक क्वेश्चन लिखी हुई है, मतलब एक क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, इथाइन, ठीक है, से आप कन्वर्जन आती है ना आपको चैप्टर 12 में से, इथाइन से इथीन या इथेन प्रिपेयर करें, ठीक है। आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए कि आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये ना हो कि आप जो है वो कंडीशन ना लगाएं सही, ठीक है, या फिर आप कार्बन का नंबर प्रॉपर चूज़ ना करें, ठीक है, उसके जो बॉन्ड्स हैं वो चूज़ ना करें, तो आपने अगर गलत लिखा तो उसके नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने प्रॉपर लिखा, ठीक है, तो वो आपके फुल मार्क्स हैं इंशाल्लाह। ऑलरेडी स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब तो वैसे आपका सिस्टम जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम में भी चेंज हो रहा है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो फुल ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको सिंपल पता चलेगा कि आपका A++ है, A+ है या B+ है, और इस तरीके से, ठीक है। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी उससे SLO बेस्ड टर्म जो है उससे परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी रिलैक्स होके फुल फ्लैज अपने पास पेपर्स बड़े फिट से करके तैयार करने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। आपने इस वीडियो को ज़रूर अपनी डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ जो है वो इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।